राधे, ओ, मैं जा रहा हूँ। मुझे भी साथ ले चलो कान्हा। हम दोनों के मार्ग अलग अलग है राधे। परंतु राधा कृष्ण तो एक है। मैं अपने अवतार कार्य की नींव डालने मथुरा जा रहा हूँ। मुझे छोड़कर? मैं मैया को भी छोड़कर जा रहा हूँ राधे। तुम निर्दयी हो कान्हा, कठोर हो तुम। जो रिश्ते नातों में उलझा रहता है वो लोकहित में कोई काम नहीं कर सकता। वो सदैव ही मेरा घर, मेरा परिवार, इनके बारे में ही सोचता रहता है। फिर स्वार्थ उसका परम उद्देश्य बन जाता है और निस्वार्थ को तिलांजलि दे दी जाती है। तो क्या तुम अपने प्रेम को भी तिलांजलि दोगे? अब तक की सारी भावनाओं को छोड़कर मैं अपने जीवन उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ। कान्हा, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ कान्हा, मत जाओ। मुझे जाना ही होगा राधे। इस समय यदि मैंने मथुरा की ओर कदम नहीं बढ़ाए तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे जाना होगा राधे। रुक जाओ कृष्णा, मत जाओ मुझे छोड़कर। ये कैसा सपना था? नंदराय जी, ये सब क्या आवश्यकता थी इसकी? जब आप जैसा कोई महात्मा हमारे गोकुल में आता है तो हम गोकुलवासी उसका ऐसे ही आदर करते हैं अक्रूर जी। आपने मेरा गौरव किया है नंदराय जी। आपके गौरव में ही हमारे गोकुल का गौरव है अक्रूर जी। आप तो राजनीतिज्ञ की तरह बातें कर रहे हैं नंदराय जी। जब आप जैसा राजनीतिज्ञ साथ हो तो आसपास के लोगों को थोड़ी बहुत राजनीति की हवा तो लगी जाती है ना अक्रूर जी। नंदराय जी, आप मुझ पर इतना विश्वास ना करें। विश्वास का दूसरा नाम अक्रूर है अक्रूर जी। आज आप मेरा आदर कर रहे हैं, कल हो सकता है आप मेरा अनादर करें। किसी अतिथि का अनादर, अपमान करना हमारे गोकुल की परंपरा नहीं है अक्रूर जी। अतिथि राक्षस हो तब भी? यदि आप राक्षस हैं तो जो सत्य में राक्षस होगा उसे हम क्या कहेंगे अक्रूर जी? सत्य आश्चर्यकारक होता है नंदराय जी। सत्य सत्य ही होता है अक्रूर जी, इसलिए हमें सत्य को मानना ही पड़ता है। आप धन्य हैं नंदराय जी। धन्य तो ये गोकुल हुआ है जो आप जैसे महात्मा ने अपने कदम इस धरती पर रखे। ऐसा लग रहा है कि जिस कार्य के लिए मैं आपके पास आया हूं वो कार्य इतना कठिन नहीं है। कठिन अगर होगा भी तो हम उसे सहज कर लेंगे। महात्मा अक्रूर की आइए जय, महात्मा अक्रूर की जय, महात्मा अक्रूर की जय। दाऊ भैया, अक्रूर जी आ गए। गोकुल छोड़कर अब मथुरा जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है कान्हा। इतने वर्षों से जिस सत्य से कोई परिचित नहीं था, आज उस सत्य से हर किसी के परिचित होने का समय आ गया है दाऊ भैया। हर किसी में यशोदा मैया भी सम्मिलित है छोटे। हाँ दाऊ भैया,
इसीलिए तो मन बेचैन हुआ है। एक तरह का तनाव फैल गया है। एक ना एक दिन तो ये होना ही था छोटे। परंतु जब एक माँ को पता चलेगा कि जिसे वो अपना बेटा समझती है वो किसी दूसरी माँ का बेटा है, तब गोकुल के इस घर में भावनाओं की बाढ़ आ जाएगी। तूफान आ जाएगा भैया, तूफान। महात्मा अक्रूर की जय। महात्मा अक्रूर नंदराय जी, ऐसा भव्य स्वागत। स्वागत तो भव्य ही होता है अक्रूर जी, परंतु मैंने ऐसा समारोह नहीं चाहा था। अपने चाहने ना चाहने से थोड़ा ही होता है अक्रूर जी। मैं एक साधारण दूत हूं नंदराय जी। अपने आप को साधारण समझने वाले का असाधारण रूप दूसरे ही जानते हैं अक्रूर जी। ऐसे स्वागत से मुझे भय लगने लगा है नंदराय जी। कैसी बात कर रहे हैं आप अक्रूर जी? स्वागत से भय लग रहा है आपको? आज मेरे मार्ग में फूल बिछाए जा रहे हैं, कल कांटे बिछाए गए तो? गोकुल के लोग कृतज्ञ और अविवेकी नहीं है अक्रूर जी। आइए अक्रूर जी। यादव रानी को सेवक अक्रूर का प्रणाम। आपको भी हमारा प्रणाम अक्रूर जी। नंद रानी जी प्रणाम। प्रणाम। यशोदा, कृष्ण बलराम किधर है? जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री अक्रूर जी, अचानक किस कारणवश आपका गोकुल आना हुआ? जीजी, आपको जो पूछना था वो तो आपने पूछा ही नहीं। अक्रूर जी, वासुदेव भैया कैसे हैं? कारागृह में कंस के अत्याचारों से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्रूर जी, आप थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। तब तक हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। कैसे हो वसुदेव? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं वसुदेव, अभी तक तो मैं पागल नहीं हुआ हूं, क्योंकि मुझे अभी तक कृष्ण के मृत्यु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई है। परंतु शीघ्र ही कृष्ण की मृत्यु की प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है। यही स्वप्न देखते देखते 12 साल का काल बीत गया कंस, किंतु तुम्हारा यह स्वप्न केवल स्वप्न ही रह गया। वसुदेव,
सत्य से मुंह फेरने से सत्य बदल नहीं जाता कंस। सत्य में बदलने वाला है। शीघ्र ही मेरा स्वप्न सत्य में बदलने वाला है। इसी वर्ष मेरा स्वप्न सत्य में बदल जाएगा। नहीं कंस, इस वर्ष तुम्हारा स्वप्न नहीं, मुझ जैसे सहस्त्र लोगों का स्वप्न बदलेगा, क्योंकि तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। कृष्ण के बल पर तुम इतना बोल रहे हो ना वसुदेव? यदि कृष्ण ही नहीं रहा तो फिर ना रहेगा कृष्ण और ना बजेगी कृष्ण की बांसुरी। वसुदेव जी, अष्टमुखी केशी आपके कृष्ण को अपने पांव के नीचे रौंद कर कुचल देगा। वासुदेव, हमने तुम्हें वचन दिया था कि जिस क्षण कृष्ण मृत्यु के अधीन होगा उसी क्षण इस कारागृह से मुक्त कर दूंगा और मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा। अक्रूर कृष्ण को गोकुल से बाहर लेकर आएगा और हमारा मित्र अश्वमुखी केशी उस कृष्ण को इस संसार से बाहर पहुंचा देगा।